चांदवन नाम का एक जादुई राज्य बादलों के ऊपर बसा था। वहां चांदी जैसे पेड़, चमकती नदियां और रोशनी से बने फूल थे। उसी राज्य में तीन परियां, तारा, नीरा और फूला, रहती थी और सबकी रक्षा करती थीं। तारा सबसे बहादुर थी, नीरा सबसे समझदार थी, फूला सबसे दयालु थी। तीनों हर रात आसमान में उड़ती और तारों की रोशनी पूरे चांदवन में फैला देती। पूरे राज्य के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। एक रात अचानक चांद की चमक फीकी पड़ने लगी, पेड़ों की रोशनी बुझने लगी, नदी का पानी शांत और काला हो गया। पूरा चांदवन डर गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह अंधेरा कहाँ से आया। रानी परी ने तुरंत तीनों को महल में बुलाया। उन्होंने कहा, जादुई चांद कमजोर हो रहा है। अगर उसे बचाना है तो सूर्योदय से पहले तीन चीजें लानी होंगी: चांद का मोती, सुनहरी पंखुड़ी और सितारों की घंटी। तीनों परियां तुरंत निकल पड़ी। बादलों के बीच से उड़ते हुए वे चमकते जंगल पहुंचीं। वहां हर पेड़ बोल सकता था। हवा में नीली चमक थी और रास्ता रहस्यमय रोशनी से जगमगा रहा था। जंगल के बीच एक विशाल पेड़ ने उनका रास्ता रोका। उसने कहा, आगे वही जा सकता है जो अपने डर को हरा दे। तभी चारों तरफ धुंध फैल गई और तारा अकेली रह गई। उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर खड़ा था। तारा ने गहरी सांस ली और अपनी छड़ी आसमान की ओर उठाई। उससे सुनहरी रोशनी निकली। धुंध हट गई। विशाल पेड़ मुस्कुराया और उसके सामने चमकता हुआ चांद का मोती प्रकट हो गया। मोती लेकर वे आगे बढ़ी और सुनहरी झील पहुंची। झील के बीच एक बड़ा कमल चमक रहा था। उसी पर सुनहरी पंखुड़ी रखी थी। लेकिन झील ने कहा, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इसे छू सकते हैं। नीरा आगे बढ़ी। उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरा राज्य हमेशा खुश रहे। झील शांत हो गई। पानी सोने जैसा चमकने लगा और कमल धीरे धीरे खुल गया। कमल के खुलते ही सुनहरी पंखुड़ी हवा में तैरती हुई नीरा के हाथ में आ गई। तीनों बहुत खुश हुईं। लेकिन अभी आखिरी चीज, सितारों की घंटी, बाकी थी। तीनों एक ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर पहुंचीं। हवा बहुत तेज थी। बादल नीचे बह रहे थे। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर सितारों की घंटी चमक रही थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था। फूला कई बार फिसली लेकिन रुकी नहीं। उसने तारा और नीरा का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ती रही। आखिर तीनों चोटी तक पहुंच गईं। घंटी उनके सामने तारों की तरह चमक रही थी। जैसे ही फूला ने घंटी उठाई, आसमान में जोरदार गरज हुई। काले बादलों से अंधेरे का दानव बाहर आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज से पूरा पहाड़ कांप उठा। दानव बोला, यह घंटी मेरी है। इसकी शक्ति से मैं चांदवन को अंधेरे में बदल दूंगा। तीनों परियां डर गईं, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। तारा ने रोशनी की किरण छोड़ी। नीरा ने चमकदार सुरक्षा कवच बनाया। फूला ने सितारों की घंटी बजाई। उसकी आवाज पूरे आसमान में फैल गई और अंधेरा कांपने लगा। दानव कमजोर होने लगा। लेकिन तभी चांद का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर नीचे गिरने लगा। पूरा चांदवन खतरे में था। तीनों परियां तुरंत आसमान की ओर उड़ गईं। तारा ने चांद का मोती ऊपर उठाया। नीरा ने सुनहरी पंखुड़ी हवा में छोड़ी। फूला ने घंटी बजाई। तीनों की शक्तियां एक साथ मिल गईं और आसमान रोशनी से भर गया। जादुई चमक ने टूटते हुए चांद को फिर से जोड़ दिया। अंधेरे का दानव रोशनी में गायब हो गया। चांद पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। पूरा चांदवन जगमगा उठा। फूल खिल उठे। नदियां चमकने लगीं। जुगनू हवा में नाचने लगे। महल में खुशियां लौट आईं। नीरा और फूला महल की छत पर बैठीं। सूरज उग रहा था। फूला मुस्कुराकर बोली, जब हिम्मत, समझदारी और दया साथ हों तो कोई अंधेरा जीत नहीं सकता।